नमस्कार दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास ह्यूमन डिजीज़ पे पार्ट 2। तो आज हम पिछले में हमने पढ़ा था जीवाणु जनित रोगों के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोगों के बारे में। तो दूसरा अपने कौन सा था? विषाणु जनित। विषाणु जनित में कौन कौन से रोग होते हैं आपको पता है? मैं बताता हूँ। जैसे एड्स, ये तो स्पेशल आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। एड्स के बारे में चलो हम बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि पूरे टोटल नाम लिख लेते हैं हम। एड्स हो गया, पेलिया, पोलियो, और चेचक। चेचक को बड़ी माता कहते हैं शायद। चेचक से हो गया चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसको छोटी माता बोलते हैं शायद। और आप हम बोलते हैं ना, गंड को खा गयो तो भी नहीं खा पाऊँ बोला रे बीज। और हो गया 7वां रोग डेंगू, और 8वां रोग हो गया फ्लू। फ्लू में अपने 2 पार्ट होंगे। स्वाइन फ्लू, जो एक बार रोग चला था 2012 में, ज़्यादा आया था, 2012 में ही रोग आया था ये। और बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू किसी एक आदमी से दूसरी आदमी की तरफ फैलता है, और बर्ड फ्लू जो पक्षियों के द्वारा फैलता है। इनका हम वर्णन अगली क्लास में करेंगे। आज इनके बारे में मैं तो टोटल बता देता हूँ। पहली क्लास में पढ़ा था जीवाणु जनित, और दूसरी क्लास में हमने विषाणु जनित अब कर लिया। अब आपने करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। इसके मैंने 5 टाइप पढ़ाए थे, आपको याद हो तो पहली क्लास में। पहला इसमें संक्रामक रोगों के 5 टाइप करवाए थे ना। पहला जो था जीवाणु जनित था, आपको याद करवा दूं मैं एक बार। दूसरा विषाणु जनित था। तीसरा पार्ट प्रोटोजोआ जनित था। चौथा पार्ट इसमें कवक जनित रोग, जिसको फफूंद भी बोलते हैं। और 5वां पार्ट इसमें हो गया हेलमिंथेस, कृमि रोग बोलते हैं जिनको अपने। एक बार एग्ज़ाम में रेट में पूछा गया था, कृमि रोग का दूसरा नाम कौन सा होता है? हेलमिंथेस। समझ में आया? तो हम ये कर लिया, ये भी कर लिया। अपना तीसरा पार्ट करेंगे अपने प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोगों में। तो तीसरा अपने पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित। प्रोटोजोआ जनित में कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया का नाम सुना आप लोगों ने? वो प्रोटोजोआ जनित होता है, मलेरिया। दूसरा कालाजार। तीसरा रोग अपने जिसको ज़्यादा नींद आती है ना, वो भी एक रोग होता है, वो भी एक प्रोटोजोआ जनित ही रोग होता है। ज़्यादा नींद आना, निंद्रा रोग। और जिससे ज़्यादा नींद आएगी उसको अफ्रीकन निंद्रा रोग भी कहते हैं। इसमें आदमी हद से ज़्यादा सोता है। अपने घरों में देखते हैं, जो मेरी उम्र के या आपकी उम्र के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा सोते हैं। ज़्यादा सोते हैं तो उसको अफ्रीकन निंद्रा रोग हो जाता है। और अपने चौथा पार्ट है पायरियाँ, जो टूथपेस्ट नहीं करते
उनको ये होता है, आप लोगों की तरह। इसलिए अपने 5वां पार्ट पढ़ेंगे 25। ये 5 प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, ठीक है। तो अगली बात करेंगे अपने कवक जनित रोगों के बारे में। तो अपनी अगले रोगों के बारे में बात करेंगे जो कवक जनित होते हैं। ये कौन सा 4 नंबर था ना, इसमें पहला था दमा का नाम सुना है? दमा को इसमें होता है दमा। दूसरा हो गया अपने, हाँ, दूसरा रोग था दाद। तीसरा था खाज। खाज होगा तो खुजली भी होगी, तो दाद खाज खुजली ये तो याद हो जाएंगे आपको आसानी से। और इसमें चौथा रोग होता है, आजकल युवा वर्ग में लोगों के गंजे होने की शिकायत आ रही है, तो वो रोग भी प्रोटोजोआ इसमें ही आएगा, कवक जनित में आएगा, सॉरी प्रोटोजोआ में नहीं, गंजापन। तो इसमें गंजापन भी आएगा। और 5वां रोग आएगा इसमें एथलीट फुट। एथलीट फुट, फुट माने पैर, तो एथलीट फुट मतलब ये नाम से ही शो हो रहा है कि इसमें पैर में कुछ होगा। तो आगे इसके बारे में हम बढ़ेंगे। ये कवक जनित हो गए, अपने पहले पढ़ाया था जीवाणु जनित, फिर वायरस विषाणु जनित, फिर प्रोटोजोआ, फिर अपने पढ़ा था कवक जनित। अब अपने पढ़ेंगे हेलमिंथेस टाइप के रोग या क्रीमी टाइप के रोग। तो अपने अगला रोग पढ़ेंगे, अगला रोग क्या, सॉरी अगले टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अगला टाइप था अपने हेलमिंथेस या क्रीमी रोग। इसमें 3 टाइप के रोग होते हैं। नारू को बाला भी बोलते हैं, बाला रोग। और इसमें दूसरा रोग था अपने एस्केरियासिस, एस्केरियासिस रोग भी अपने होता है क्रीमी या हेलमिंथेस टाइप का। और अपने तीसरा रोग इसमें है हाथी पाँव। अपना पैर होगा वो हाथी के समान, मतलब फूल के हो जाएगा हाथी के पाँव के समान, इसलिए इसको हाथी पाँव बोलते हैं। तो अपने कृमि रोग संक्रामक रोग में 5 टाइम पढ़ लिए। अपने असंक्रामक की बात करेंगे अब, उसका मतलब उसे क्या कहते क्या है, असंक्रामक रोग होते क्या हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो देखिए असंक्रामक रोग होते क्या हैं। होते क्या हैं असंक्रामक रोग। देखिए असंक्रामक रोग, संक्रामक तो रोग तो वो होते हैं जैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर रूपांतरित नहीं होते या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों का स्थानांतरण जिसमें नहीं होता है उसे अपने असंक्रामक रोग कहते हैं, और जिसमें होता है वो संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसमें असंक्रामक रोगों के बारे में हम 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप थे, जैसे अपने पहला टाइप था, हाँ याद आ गया मेरे, भूल गया था मैं, कैंसर जनित रोग था।
वो कैंसर टाइप कैंसर जनित जितने भी रोग होंगे, जैसे गले का कैंसर, ब्लड कैंसर, सभी टाइप अपने कैंसर जनित रोगों में ही पड़ेंगे। ठीक है। और दूसरा टाइप था अपने हार्मोन संबंधी जितने भी रोग होंगे वो किस में शामिल होंगे? असंक्रामक रोगों में। और तीसरा टाइप था हृदय संबंधी। हार्ट अटैक का नाम सुना ही होगा, वो हृदय संबंधी रोगों में आता है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपने पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के बारे में डिटेल से। जो मैंने रोग करवाए थे वो टेबल याद कर लेना। जो असंक्रामक रोगों के बारे में 3 ही रोग थे स्पेशल, तो और ये याद कर लेना। तो अपने नेक्स्ट क्लास अगली होगी। तो आज अपने इतना बहुत होगा शायद। तो आप एक काम ज़रूर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना, ताकि आगे हमारा चैनल बढ़े और आपको रीट के बारे में अब और जानकारी दे सकें, ताकि आप थोड़ा पढ़ लें। चलो ठीक है, धन्यवाद।